छोटी सी लड़की से किस बात का डर था आप लोगों को, जो महज छत के लिए आप लोगों के साथ रह रही थी? बस डर गए थे बेटा, तुम्हारी माँ और मैं इस बात से डर गए थे कि अगर सारी बातें उसके बारे में दुरुस्त हैं तो वो कहीं तुम्हें बर्बाद ना कर। ये बात नहीं थी अब्बा। अम्मी को शुरू दिन से माँ पारा अच्छी नहीं लगती थी। वो तो किसी अमीर लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी। बेटा अगर ऐसी बात होती तो फिर तुम्हारी उससे वो मंगनी क्यों कराती? मंगनी वाले दिन तुम्हारी फूफी ने आकर उसके कान भर दिए। रहमत के घर पे उसकी मैयत का पूरा अहवाल सुना दिया और आप लोगों ने यकीन कर लिया। मेरे घर से जाते ही उसे घर से निकाल दिया। कहां जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं सोचा। एक बार भी नहीं पूछा उससे। पूछा था सालार, कि तुम्हारे सामने पूछा था, लेकिन उसने तो किसी बात की तरदीद नहीं की। अब्बा क्या जवाब देती वो? किस किस बात का जवाब देती? आप लोगों ने जवाब देने के काबिल छोड़ा ही नहीं था उसे। बेटा वो ये तो कह सकती थी ना कि सारा झूठ है, उस पे बहतान लगाया गया। अब्बा जो कुछ आप कह रहे हैं क्या अपनी बीवी के सामने कह सकते हैं? उसके सामने क्या कहूं बेटा? अरे वो तो खुद दिन रात उठते बैठते यही कहती है कि कुबरा की बातों में आकर उसने एक हीरे जैसी लड़की खो दी। वो तो खुद चाहती थी कि तुम्हारे लिए कोई मजबूत किरदार वाली लड़की हो जो कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और तुम्हारे साथ चल सके। अम्मी ने कहां देखा उसे? वो टीवी पर देखा था जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। अब्बा इल्जाम था उस पर। माँ पारा बेकसूर थी। जानता हूं बेटा, वो इल्जाम तो जिस घर में रहती थी उन लोगों ने उस पर लगाया था। कमबख्तों को जरा भी शर्म नहीं आई बहतान लगाते हुए, किसी की बेटी के बारे में इस तरह बात करते हुए। आपको कैसे पता कि गलती उन लोगों की थी? अगर माँ पारा ने चोर रास्ता ही इख्तियार करना होता तो वो इतनी मेहनत क्यों करती, पढ़ती लिखती क्यों? वो पहले ही उनकी बात मानकर एक आराम की जिंदगी गुजार सकती थी। यूं नौकरी के चक्कर में गिरफ्तार थोड़ी होती।